जय गुरुदेव। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के एक बहुत पुराने प्रेमी श्री ओम बाबू, उन्होंने परम पूजनीय स्वामी जी महाराज का एक बहुत ही प्यारा संस्मरण प्रेमियों को सुनाया। उन्होंने बतलाया, जाड़े के वो दिन थे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, रात के करीब 12 बज रहे थे और मेरे कमरे में परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे और स्वामी जी महाराज से बातें हो रही थी। एकाएक परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बोले, अरे बच्चों, मुझे एक कप चाय तो पिलाओ। तो मैं सोचने लगा कि घर में तो दूध नहीं है, चाय पिलाएं तो किस तरह पिलाएं। एक बड़ी दुविधा सामने खड़ी हो गई। आधी रात से ज्यादा समय हो चुका था और दिल्ली की करीब करीब सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज का एक बड़ा ही अनोखा खेल न जाने मालिक कैसी परीक्षा ले रहे थे। ओम बाबू बतलाते हैं कि मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि घर में दूध है कि नहीं। तब पत्नी ने जवाब दिया, दूध तो है नहीं। तो मैंने एक तरकीब निकाली। मैं परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के पास गया और मैंने स्वामी जी महाराज से कहा, भगवान, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि रात के 12 बजे के बाद अगर किसी अतिथि को चाय पिलाई जाए तो बिना दूध की चाय पिलाई जाती है। क्या आप बिना दूध की चाय पीना पसंद करोगे? बहाना भी कैसा बनाया, जैसे किसी बच्चे को बहका रहे हैं। लेकिन परम पूजनीय स्वामी जी महाराज अंतर्यामी महाप्रभु, घट घट की जानने वाले। तब स्वामी जी महाराज ने मुस्कुराते हुए तपाक से जवाब दिया कि अरे भाई, हमारे यहाँ भी एक ऐसी बात है, अगर आधी रात को किसी को चाय पिलाई जाए तो बिना दूध की चाय नहीं पिलाई जाती। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज की यह बात सुनकर कमरे में सन्नाटा सा छा गया। ओम बाबू की योजना निष्फल हो गई। तो फिर ओम बाबू बतलाते हैं कि फिर दूध लेने के लिए गया। दुकानें सारी बंद हो चुकी थी, एक दुकान खुली हुई थी। तो एक दुकान पर गया और पूछा कि दूध है? तो दुकान वाला बोला, बाबूजी दूध तो है, लेकिन एक ऐसे ग्राहक का है जिसने यह कहकर दूध रखा है कि जब तक मैं न आऊं तब तक मेरा दूध रखे रहना। तो अब 2 बजने को है और वो अभी तक तो आया नहीं। तो आधा सेर दूध बचा हुआ है, आप ले जाइए। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज की कैसी अनोखी लीला चल रही थी कि ग्राहक इंतजारी के बाद भी दूध लेने नहीं आया। तो मैं दूध लेकर घर आया, फिर चाय बनी और फिर स्वामी जी महाराज को दी। तो स्वामी जी महाराज ने चाय का गर्मा गर्म घूंट भर भर कर पिया। उसके बाद स्वामी जी महाराज विश्राम करने लगे। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने ये बड़ी ही अनोखी लीला खेली। हम लोग भी बड़े ही विस्मित थे कि चाय से स्वामी जी महाराज का ये कैसा प्यार। और फिर समय बीता और एक समय ऐसा आया कि समय बदल गया। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने चाय को फेंक दिया और देखने वाले भी सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा जी को क्या हो गया। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज सतलुज के मस्त खंड निर्विकार यात्री, जहाँ चाहा होती ही नहीं, फिर चाय से क्या संबंध। तो ये बहुत पुरानी घटना गुरु भाई ओम बाबू ने परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के प्रेमियों को बतलाई। इस संस्मरण को बताने के पीछे का उद्देश्य किसी भी प्रकार चाय का समर्थन करने का नहीं है। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज किस मौज में क्या करते हैं ये तो वो ही जाने, लेकिन हमें वही कार्य करना है जो परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने हमें करने को कहा है। जो गुरु करे वो कभी नहीं करना, जो गुरु कहे वो करना। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने चाय पीने के लिए मना भी किया और कहा है कि तुम जो यह चाय पीते हो ये ठीक
नहीं है, वो अशुद्ध है। मेरे सामने जब चाय की शुरुआत हुई तब चाय मुफ्त में बांटी जाती थी। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ गई और उतनी आदत पड़ गई कि आप चाय के बिना रह नहीं सकते। तो चाय महंगी होती चली गई। तो चाय कोई अच्छी चीज नहीं है, नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने यह शब्द चाय पीने वालों के लिए कहे थे। जय गुरुदेव।